दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पेश होते ही हंगामा। 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान, हो गए बड़े बड़े खुलासे। जी दोस्तों, मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में कैग की रिपोर्ट को पेश कर दिया गया, जिसको लेकर अब चारों ओर सियासी बवाल मचा हुआ है। विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता ने इस रिपोर्ट को पेश किया, तो वहीं दिल्ली एलजीबी के सक्सेना ने पिछली आप सरकार को लेकर आरोप लगाया कि पहले की सरकार ने इस रिपोर्ट को रोक कर रखा था। एलजी ने कहा कि पिछली सरकार ने सरेआम संविधान का उल्लंघन किया। आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। सीएजी रिपोर्ट को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसमें सामने आया है कि दिल्ली की नई शराब नीति के चलते सरकार को करीब 2000 करोड़ का घाटा झेलना पड़ा। रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया कि यह पॉलिसी काफी कमजोर थी और एक्सपर्ट पैनल ने जो दिल्ली सरकार को सुझाव दिए वो तत्कालीन डिप्टी सीएम यानी कि मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज कर दिए थे। दोस्तों, रिपोर्ट में इस बात को लेकर साफ साफ बताया जा रहा है कि आखिर दिल्ली सरकार को करीब 2000 करोड़ का घाटा हुआ तो हुआ कैसे। रिपोर्ट में बताया गया है कि 941.53 करोड़ का नुकसान, कई जगहों पर खुदरा शराब की दुकानें नहीं खुली, 890 करोड़ का घाटा, सरेंडर किए गए लाइसेंसों को दोबारा नीलाम करने में सरकार नाकाम रही, 144 करोड़ की छूट कोविड-19 का बहाना बनाकर शराब कारोबारियों को दी गई, 27 करोड़ का नुकसान, शराब कारोबारियों से उचित सुरक्षा जमा राशि नहीं ली गई। बता दें कि शराब पॉलिसी को लेकर कैग की ऑडिट रिपोर्ट 2017 से 18 से 2020 से 21 तक की 4 अवधि की है। कैग की इस रिपोर्ट में 2017-18 से 21-22 के बीच शराब के रेगुलेशन और सप्लाई की जांच की गई थी। साथ ही इसमें 21-22 की आबकारी नीति की समीक्षा भी की गई। हालांकि इस सारा पॉलिसी को 2 सितंबर 2022 में वापस लिया गया। रिपोर्ट में इस घाटे को लेकर पहले की आप सरकार पर कई प्रकार की अनियमितताएं यानी कि इरेगुलरिटीज और नियमों की अनदेखी यानी कि नियमों का पालन ना करना, कई तरह के खुलासे किए हैं, जैसा कि लाइसेंसिंग की प्रक्रिया में नियमों को ताक पर रखना, तो साथ ही मनमाने ढंग से कीमतों का निर्धारण करना। दरअसल रिपोर्ट में सामने आया है कि खुदरा व्यापारियों को अपने हिसाब से कीमतें तय करने की छूट दे दी गई, जिसके बाद दिल्ली में अलग ही तबके की शराब बिकी। दिल्ली आबकारी नियम 2010 के नियम 35 के अनुसार एक ही व्यक्ति या एक ही कंपनी को अलग अलग प्रकार के लाइसेंस मतलब कि थोक, खुदरा, होस्टल, रेस्टोरेंट नहीं दिया जा सकता। लेकिन जांच में आ गया कि कुछ कंपनियों को एक साथ कई प्रकार के लाइसेंस दिए गए, यानी कि साफ तौर पर नियमों का उल्लंघन किया गया। बहरहाल दिल्ली की शराब नीति ने आपको सत्ता से तो बेदखल कर ही दिया है। दोस्तों, आप जानते हैं केजरीवाल अब सत्ता में नहीं, केजरीवाल चुनाव तक हार गए, जीत नहीं पाए। ये फर्क सिर्फ और सिर्फ इस शराब नीति को लेकर हुआ। सत्ता से बेदखली के बाद उसका शराब नीति से पीछा छूटता अब नजर नहीं आ रहा और हो सकता है कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल समेत उनकी पार्टी यानी कि पूरी टीम की मुश्किलें और बढ़ाए। तो आगे क्या होगा, इस पर हमारी रहेगी पैनी नजर। बाकी आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मिलेगा आपको सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।